2023 का चुनावी वर्ष कांग्रेस के लिए काफी ज्यादा मशक्कत भरा हो सकता है, इसलिए कह रहे हैं हम, क्योंकि लगातार जो है कई विभाग हड़ताल पर बैठ रहे हैं जिनकी मांगे पूरी नहीं हो रही है। हालांकि जो है अभी लास्ट जो बजट अभी पेश हुआ था 2023 का प्रदेश की कांग्रेस सरकार की तरफ से, उसमें कुछ प्रावधान किए गए थे। जो मानदेय की अगर हम बात करें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की, और जो कोटवार मौजूद हैं पूरे राज्य में, उनके लिए प्रावधान किया गया था। लेकिन इस वक्त जो है अपने मानदेय को लेकर के खुश नजर नहीं आ रहे हैं, और खास करके इनकी जो दो प्रमुख मांगे थी उन्हें जो है माना ही नहीं गया, ऐसा बताया जा रहा है। क्या कुछ दो प्रमुख मांगे थी और आप लोग क्यों जो इस बजट से खुश नजर नहीं आ रहे हैं, बताएंगे? आपका शुभ नाम बताएंगे? यानी कि मेरा चंद्रराम बघेल, आपका पद? संभागीय अध्यक्ष कोटवार संघ। अच्छा, आप लोगों की दो प्रमुख मांगे क्या थी जिन्हें सरकार द्वारा माना नहीं गया है? दो प्रमुख मांगे ये हैं, पहला है हमें शासकीय कर्मचारी घोषित करके राजस्व विभाग में संविलियन किया जाए। दूसरा है जो 1950 के पूर्व मालगुजारी जमीन का जो मालिकाना हक मिला था, उसे पुनः भाजपा शासन काल में छीना गया था, उसे वापस भूमि स्वामी देने हेतु हमने सम्मेलन में मुख्यमंत्री महोदय पाटन सम्मेलन में घोषणा किए थे कि मैं जो भाजपा शासन काल में तुम्हारी मालगुजारी जमीन को छीना गया है उसे मैं वापस दिलाऊंगा। लेकिन अभी प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बावजूद, और जिन्होंने वादा किया था उस वक्त अभी वो प्रदेश के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री जी हैं भूपेश बघेल जी, तो आखिरकार आप लोगों की मांगे पूरी क्यों नहीं? क्या लगता है मांग पूरी होगी नहीं होगी? अभी तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने जो कहा था उसे अभी मुकरने को तैयार है। इसलिए उन्हें याद दिलाया जा रहा है कि आपने आश्वासन दिया था, वो आश्वासन को पूरा करें। वादा निभाओ, धरना प्रदर्शन और रैली इसे कहा जा सकता है। वादा निभाओ एक दिवसीय आप लोगों का चल रहा है, इससे पहले भी आपने एक दिवसीय किया था? एक दिवसीय तहसील स्तर में किया था, अब पूरा संभाग स्तर का यहाँ धरना प्रदर्शन और रैली निकलेगी, और मुख्यमंत्री के नाम कमिश्नर साहब को के द्वारा ज्ञापन दिया जाएगा। आप लोगों की पूरे प्रदेश में संख्या क्या है? प्रदेश में 16,000 कोटवार हैं। 16,000 कोटवार हैं जो अपने मालगुजारी जमीन का हक और राजस्व विभाग में सम्मिलित होने की बात कह रहे हैं। लेकिन इनकी मांगे जो है वो पूरी नहीं हो रही। पूरी क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि ये लगातार जो धरना प्रदर्शन करते हैं एक दिवस का करते हैं, और साथ ही साथ ये अपने प्रांत के ऊपर जो बैठे हुए हैं उनका अनुसरण करते हैं, वो जैसा बोलते हैं उस हिसाब से आप लोग कार्य करते हैं। तो अभी आपके प्रांत के ऊपर से क्या आया है आदेश? अभी प्रांत के ऊपर से आदेश आया है कि संभाग स्तर पे एक दिवसीय धरना प्रदर्शन, ध्यान आकर्षण, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने के लिए उधर से कहा। मतलब ये सिर्फ ध्यान आकर्षण होने वाला है, कि उग्र आंदोलन या प्रदर्शन नहीं होने वाला है? उग्र आंदोलन या प्रदर्शन नहीं होना है। अच्छा, ये आप लोग कितने वर्षों से कार्यरत हैं? हमारे पूर्वजों से 1903 से कोटवार कार्य करते आ रहे हैं। आप लोगों की तनख्वाह क्या है, जरा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। जमीन के अनुसार तनख्वाह आप लोग कितना मानदेय दिया जा रहा है? 2250 रुपया, 3375 रुपया और 4500 रुपया। अच्छा, अभी मानदेय में कितना का वृद्धि हुआ है? और जमीन हिसाब से मानदेय का वृद्धि हुआ है 750, 1125 और 550। 550। मतलब इतने सालों में पुरखों से करते आ रहे हो, तो अभी वो महज 3000 से 3500, किसी का थोड़ा ज्यादा है तो 4000 गया होगा, है ना? जिसके पास जमीन नहीं है उनको 6000 रुपया किया गया है, अभी 6000 किया गया है ना। और मुझे एक बात बताइए, अगर किसी प्राइवेट संस्थान में कोई नौकरी करता है तो उसका मानदेय कितना होता है? कलेक्टर दर की मांग करते हैं ना, कलेक्टर दर, आप लोग तो भी नहीं दिया जा रहा है। हम तो मेरा एक सवाल है, मेरा सबसे एक सवाल है, मैं किसी सरकार का पक्ष नहीं लेता, मैं सिर्फ आम जनता से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जब कहीं पर कोई किसी प्राइवेट संस्थान में कोई बच्चा अगर नौकरी करने जाता है और वहां पर उसे मानदेय सही नहीं मिलता है, तो वो कोर्ट तक जाता है, या फिर लोग कोर्ट तक जाएंगे कि आज के समय में जो सरकार कहती है, जो जिला प्रशासन भी कहती है कि कलेक्टर दर पे आप रखिए काम पे प्राइवेट संस्थानों को, लेकिन आपकी इतनी बड़ी सरकार इतना बड़ा गुनाह करती है, कलेक्टर दर नहीं देती है किसी कर्मचारियों को। शोषण नहीं है तो क्या है, मुझे बताइए? शोषण है। शोषण कहेंगे इसे? तो क्या लगता है आपकी उम्र क्या होगी? मेरा उम्र 67 है। 67। आपको लगता है कि आने वाले 5-7 साल में आप शासकीय कर्मचारी बन जाएंगे? आपको जो आप लोगों की मांगे पूरी हो जाएगी, या लगता है कि आपका बच्चा भी इस पेशे में आ जाएगा, वो भी 4-5 हजार की नौकरी करता रहेगा? इसमें शासन और प्रशासन नहीं चाह रहे हैं कोटवारों को दिया जाए, मतलब ये पूरा हक
बंधक जैसा, मजदूर जैसा बना के रखे हैं। ये बंधुआ मजदूर कहा जा सकता है। देखिए पीढ़ी दर पीढ़ी जो काम करते आ रहे हैं, 1903 से हमारा दर पीढ़ी काम करते आ रहा है, मगर ये शासन आज तक पर्यंत पटेलों को वही जमीन, मालगुजारी जमीन 1950 के पूर्व का पटेल पुजारी उनको वैसी दिया गया और उनका वृद्धि में 3000 रुपया किया गया है, मगर हम कोटवार को आज पर्यंत शासन और प्रशासन सुन भी नहीं रही है। अधिकारी नहीं सुनते हैं, न ही मंत्रीगण नहीं सुन रहे हैं। अधिकारी क्या भी कर लेंगे सुन करके, क्योंकि ऊपर जो आला कमान में बैठे हुए हैं बड़े बड़े मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, वो जब तक आपकी बात नहीं सुनेंगे आप लोगों का कुछ होने वाला है नहीं। तो अभी शासन से क्या कहना चाहेंगे आप? शासन बहुत फायदा उठाना चाहिए हमको। शासन 1950 के पूर्व का जमीन का पट्टा जो दिया था वो वापस करना चाहे तो ठीक रहेगा। तो इस प्रकार की इनकी दो मांगे हैं, ये जो मांगे हैं ये जायज इनकी मांगे हैं और इन्हें पूरा करना चाहिए सरकार को। क्या लगता है कि अगर आप लोगों की मांगे पूरी नहीं होती है तो क्या पूरे कोटवार एसोसिएशन जो है आने वाले चुनाव में इसका जवाब दे सकती है? आने वाले समय में चुनाव में जवाब दे सकती है कोटवार संघ में। अभी फिलहाल तो ये जो है शांतिपूर्ण तरीके से सिर्फ चेताया जा रहा है, कहा जा सकता है, ध्यान आकर्षण किया जा रहा है, लेकिन इसका अंजाम, क्योंकि देखिए 15 साल की पूर्ववर्ती सरकार को बदल दिया गया। 15 साल में किसी को उम्मीद नहीं था, लेकिन जनता ने जो चाहा वही हुआ। अगर 15,000 की इनकी संख्या लेके चले तो इनके घर परिवार और आस पड़ोस और इनके संबंधी मिला के लाख हो जाएंगे, आप समझ सकते हैं। तो इतना वोट का प्रभाव पड़ता है। इनकी मांगे जायज है, शोषण नहीं होना चाहिए, कलेक्टर दर मिनिमम तो मिलना ही चाहिए। क्या बोलते हैं आप? कलेक्टर दर में भी मिलना चाहिए, मगर वो दे नहीं रहे हैं। खाली मानदेय नहीं के सामान बढ़ा दिया, उससे खुश करेंगे बोल रहे थे। हमारे कोटवार भाई कोई खुश नहीं, असंतुष्ट है। हम लोग, आप लोगों को गर्व होना चाहिए, आप लोग गर्व होना चाहिए कि कितने साल, 23 साल होगा छत्तीसगढ़ को बनने के बाद, और विकास के नाम पे जो शासन से जुड़े हुए कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाह इतनी ज्यादा है कि उन्हें शर्म आती है। किसी का 1500 तनख्वाह रसोइयों का, किसी का 3000 रुपए तनख्वाह, किसी का 6,000 रुपए तनख्वाह। ऐसी हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जो सच्चाई है मैं बोलूंगा, ये सच्चाई है ना। हमें गर्व होना चाहिए कि हमारी इतनी ज्यादा तनख्वाह है। आज के डेट में एक बच्चा 12वीं पास करके कहीं नौकरी के लिए जाता है, मैं दोहराऊंगा, 12वीं पास कर नौकरी के लिए जाता है प्राइवेट संस्थान में, 15 से 20,000 रुपए तनख्वाह लेता है। और आप शासकीय जुड़ करके जो है, शासकीय कर्मचारी होकर के जो आप लोगों की तनख्वाह है 3,000 रुपए है। आज तक गुलाम पड़ता कोटवार को प्रशासन और शासन वही हिसाब में रखने चाह रही है, क्योंकि आजकल एक चपरासी मेरे गांव में देखा हूँ, वो 10 एकड़ जमीन बिल्डिंग बना कर रह रहा है। चपरासी का वेतन कितना होगा? उसका वेतन 30,000 35,000 होगा। हमको वही कितना 60 रुपया से बढ़ाते अभी 1500 2250 तक लाया है। अभी कितना मिलने का है वो बढ़ाया हुआ तो अभी बता दिए हमारे भाषा लोग ने। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में जो है कोटवार के लिए आपको लोग नहीं मिलेंगे। सरकार को कोटवार के पद में अलग से भर्ती निकालनी पड़ेगी, तनख्वाह भी बढ़ाना पड़ेगा। क्यों ना इनकी ही मांगे सुनी जाए, क्योंकि ये जनरेशन कई जनरेशन से काम करते आ रहे हैं। यहाँ पर कई 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी से भी करते आए हैं, और इतने सालों में इनका रिटायरमेंट का उम्र हो गया। जब ये घर बैठेंगे इन्हें क्या भत्ता मिलेगा? रिटायरमेंट समय कुछ दिया नहीं जाता है, रिटायरमेंट नहीं, कुछ नहीं, और कोटवार पद से हटाया जाता है। तो फिर ये लोग भीख मांगने जैसा बात नौबत आ जाती है कोटवारों को। बताइए, फिर ऐसी जिंदगी, ऐसा सरकारी नौकरी नहीं करते हैं। वो कोटवार से अगर कोई निकल जाता है उसको बड़ी मुश्किल से गुजरना पड़ता है, कुली भूती करके परेशान रहते हैं, मगर शासन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज 75 वर्ष हो गया आजाद होके हमारे भारत देश का। आजाद नहीं हुआ, कोटवार आजाद नहीं हुआ, कोटवार अभी गुलाम में है। जी बिल्कुल सही बात आपने कहा है, क्योंकि देखिए बदलते समय के साथ चीजों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। चीजों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, तो क्या इनके घर में दबाव नहीं पड़ता है? बताइए, अभी अपने किसी को अपनी तनख्वाह बताना चाहे तो क्या बताएंगे? बताइए। इस प्रकार का यहाँ पर हाल चल रहा है। देखिए, ये सिर्फ छत्तीसगढ़ का नहीं, सब जगह बदलाव की बहुत जरूरी है। अगर विकास की हम बात करते हैं, जीडीपी बढ़ाने की बात करते हैं, पर कैपिटा इनकम बढ़ाने की बात करते हैं, तो इनकी तनख्वाह भी तो बढ़ानी पड़ेगी। पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़ेगा जब इनकी तनख्वाह नहीं बढ़ेगी?